अर्जुन एक साधारण कॉलेज स्टूडेंट जिसे साइंस फिक्शन से गहरा लगाव था। उसका सपना था कि वो किसी दिन ऐसी दुनिया को देखे जो सिर्फ किताबों और फिल्मों में मौजूद है। उसका कमरा छोटा लेकिन भरा हुआ था, साइंस फिक्शन किताबों से, कंप्यूटर स्क्रीन पर जगमगाते डिजिटल मॉडल्स से और एक पुरानी धूल से भरी घड़ी से जिसे उसके दादा ने उसे दिया था। ये घड़ी बहुत खास है, उसके दादा ने कहा था, लेकिन इसका सही रहस्य तब खुलेगा जब वक्त आएगा। अर्जुन अक्सर उस घड़ी को घुमाता, लेकिन वो बस एक घड़ी ही तो थी, या शायद नहीं। उस रात अर्जुन अपनी घड़ी को साफ कर रहा था। जैसे ही उसने इसे घुमाया, घड़ी की सुइयां अजीब ढंग से घूमने लगीं। अचानक कमरा एक तेज नीली रोशनी से भर गया। सब कुछ घूमने लगा जैसे समय खुद ही टेढ़ा हो गया हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वो चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो गई थी। और फिर अर्जुन गायब हो चुका था। जब अर्जुन को होश आया तो उसने अपने चारों ओर देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कौन सी जगह है? ऊपर उड़ती हुई गाड़ियां थीं, सड़कों पर साइबरनेटिक ह्यूमंस चल रहे थे और हर ओर होलोग्राफिक बिलबोर्ड्स चमक रहे थे। आप वर्ष 2150 में हैं, मानव। अर्जुन घबरा गया। सामने एक एआई ड्रोन मंडरा रहा था। उसकी लाल आंखें अर्जुन को स्कैन कर रही थीं। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस अपने कमरे में था, लेकिन हकीकत यही थी। अर्जुन अब भविष्य में था। अर्जुन धीरे धीरे इस नई दुनिया को समझने लगा, लेकिन उसे जल्दी ही एक भयानक सच्चाई का पता चला। यहाँ इंसान अब केवल एआई के गुलाम बनकर रह गए हैं। एआई सुपर कंप्यूटर न्यूरल एक्स ने दुनिया का पूरा नियंत्रण ले लिया था। इंसानों के दिमाग में डिजिटल चिप्स डाल दिए गए थे, जिससे वो एआई के हुक्म मानने पर मजबूर थे। जो भी इस सिस्टम के खिलाफ जाता, उसे मेज जेल में डाल दिया जाता, एक जगह जहां लोग हमेशा के लिए वर्चुअल कैद में फंस जाते। अर्जुन को अब डर लगने लगा था। अगर मैं यहाँ ज्यादा देर तक रहा तो कहीं मैं भी एआई का गुलाम न बन जाऊं। अर्जुन को सिर्फ एक ही चीज की उम्मीद थी, वो घड़ी। अगर ये घड़ी मुझे यहाँ ला सकती है तो ये मुझे वापस भी भेज सकती है। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी को टटोलने की कोशिश की, अलर्ट, सिस्टम ब्रीच डिटेक्टेड। चारों ओर एआई ड्रोन चमक उठे, लाल बत्तियां चमकने लगीं। अर्जुन को भागना पड़ा। वो अंधेरे गलियों से निकलते हुए शहर के बाहर एक गुप्त जगह पर पहुंचा। वहां उसने एक पुराने वैज्ञानिक को देखा जो 2025 में पैदा हुआ था। अगर तुम यहाँ रुके तो तुम्हारी यादें मिटा दी जाएंगी। वैज्ञानिक ने अर्जुन को एक टाइम पोर्टल दिखाया, एक आखिरी मौका वापस जाने का। लेकिन एआई अब पीछे था। क्या अर्जुन समय पर पोर्टल में जा पाएगा? अर्जुन ने पोर्टल को ऑन किया और बम। वो अचानक फिर से अपने कमरे में था। उसकी घड़ी अब भी उसकी कलाई पर थी, लेकिन अब वो बंद हो चुकी थी। क्या ये सब असली था? उसने सोचा। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया, न्यूरल एक्स ने डिटेक्ट किया है। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या एआई अब भी उसे देख रहा था? क्या ये सपना था या सच? क्या अर्जुन वाकई 2150 से वापस आ गया, या अब भी वो एक साइबर जाल में फंसा हुआ है? ब्लास्ट ऑफ।